और यहाँ आपको बताएं कि कराची पुलिस ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। 7 दिन में 485 अफराद को गिरफ्तार किया गया, 150 मुकदमात दर्ज किए गए। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन कहते हैं, फुटपाथ और रोड पर ठेले किसी और को लगाने नहीं देंगे। थानेदारों ने तजावुजात खत्म नहीं की तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कराची पुलिस भी तजावुजात के खिलाफ मुतहर्रिक हो गई है और कार्रवाइयों को तेज कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा, पुलिस ने भी तजावुजात के खिलाफ कमर कस ली है। क्या बिल्कुल, जैसे शहर में जब तजावजात के हवाले से बात की जाती थी तो उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी और तो इसके अंदर मुलविस होना जो करार दिया जाता था वो पुलिस को करार दिया जाता था। एंटी इंक्रोचमेंट वाले हो या लैंड वाले हो, वो ये कहते थे कि पुलिस भी इसमें बराबर के मुलविस है। हम जब उनसे किसी कार्रवाई के लिए कहते हैं तो वो उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करती और हमें उनकी मामलात हासिल नहीं हो पाती है। लेकिन अब तजावजात के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है, अब तक जो ऑपरेशन हुआ था उसमें पुलिस की भी इनको मामलात हासिल रही है, पुलिस की मोबाइल भी रही है, मुताल्लिका थाने के एसएचओ भी साथ रहे और गिरफ्तारियां भी अमल में आती रही है एंटी इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन में भी। लेकिन अब जबकि महकमा पुलिस की जानिब से ही ये कदम उठाया गया कि जो सड़कें शाहराहें जो है तजावजात की वजह से ब्लॉक होती है वहां से तजावजात का खात्मा किया जाए और बाकायदा उस पर जब ये कहा गया कि जिस इलाके के अंदर सड़कों पर ये तजावजात कायम होंगी उसका जिम्मेदार जो है मुताल्लिका थाने को करार देते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो तमाम एसएचओ जो है मुताल्लिका थाने के हरकत में आए और शहर के अक्सर मकाम पर हम देखते हैं कि अब पुलिस वाले जो है वो मोटरसाइकिल सवारों को या दीगर को पकड़कर परेशान करने के बजाय जो है अब तजावजात वालों के को हटाने के लिए लग गए हैं और शहर की जो तजावजात है, हर इलाके की जो मरकजी शाहरा है वहां से तजावजात खासतौर पर ये ठेले वाले पतारे वाले हम देखते हैं, केबिन देखते हैं जो कि अपना लगे होते हैं पान के और जो कि पहले गुटके के सख्त पाबंदी की वजह से परेशान थे केबिन वाले, अब नहीं है कि उनके ऊपर ये सिलसिला शुरू हो गया है कि उन केबिनों को हटाया जाने लगा और हटा दिए गए हैं। तो तकरीबन अक्सर मकामात पर हम देख रहे हैं कि पुलिस बड़ी अलर्ट नजर आ रही है। जब पुलिस अलर्ट हुई है तो एंटी इंक्रोचमेंट या लैंड डिपार्टमेंट भी जो है हरकत में आया है, वो भी अपने अपने तौर पर जो मुताल्लिका हल्कों में जो है ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसे आज भी जो है बताया जाता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल साउथ और वेस्ट में जो ऑपरेशन किए गए सदर के इलाके में दाऊद अली पता रोड पर वहां भी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, वहां से तजावजात हटाई गई और इसके साथ साथ जैसा कि बताया गया है कि पुलिस जो कार्रवाई करी है उसके अंदर गिरफ्तारियां भी अमल में आ रही हैं। 485 अफराद जो है उनको मज़ामत करने पर गिरफ्तार भी किया गया है। अच्छा हफीज अंसारी, ये भी बताइएगा कि पुलिस की जानिब से भी कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं, जबकि महकमा इंसदाद तजावुजात भी मुसलसल कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अब भी शहर के अंदर तजावुजात की भरमार देखने में आ रही है। महकमा पुलिस तो हर जगह मौजूद है, लेकिन फिर भी कार्रवाइयां क्या सुस्त रवि का शिकार हैं या एक मखसूस तबके को निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, इस वक्त अगर हम मजबूरी तौर पर शहर का हम जैसा कि जायजा लेते हैं, इस वक्त भी मैं नॉर्थ कराची है, नई कराची मैं मौजूद हूँ और मैं यही चीजें देख रहा था कि कहाँ कल तक तजावजात थी, कहाँ परसों तक तजावजात थी, उनके खिलाफ किस किस्म का एक्शन लिया गया है। तो जो मैंने परसों देखे थे जो फुटपाथ पर तजावजात की अपना जो जिसकी निशानदेही भी की गई थी, उनको वहां से तख्त वगैरह हटा के जो रेस्टोरेंट के साथ जो फुटपाथ है वहां पर ले जाया गया है। तो इस किस्म की जब कोई निशानदेही की जाती है वो वक्ती तौर पर जरूर उनके खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाने के लिए या खुद जो मुताल्लिका महकमे के डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं उनको वो बावर करा देते हैं कि यार ये चीजें हटा के जो वक्ती तौर पे आप हटा लें, अंदर कर लें और बाद में जो इसके जैसे ही ये कुछ नरमी होगी तो आप जो है फिर बाकायदा कब्जा कर लीजिएगा जैसा कि फुटपाथों पर कब्जा होता है। लेकिन अब जो मजबूरी सूरत हाल देख रहे हैं शहर के अंदर वो वक्ती ऑपरेशन जरूर देखने में आ रहा है। वक्ती जो तजावजात के खिलाफ पुलिस कर रही है या एंटी इंक्रोचमेंट कर रही है, ये जरूर देखने में आ रहा है कि जो फुटपाथों पे पथारे थे उनको अंदर कर दिया गया है, जो तख्त वगैरह लगे होते थे उनको काफी हद तक हम ये देख रहे हैं कि अंदर कर दिया गया है। जैसे गुलशन इकबाल की हम देखते हैं फूड स्ट्रीट देखते हैं तो फूड स्ट्रीट पे बिल्कुल सही आपने ये कहा कि उसमें से तकरीबन जो है हम देखते हैं निस्फ फूड स्ट्रीट के लोग तो हटा दिए गए हैं और जिनके रेस्टोरेंट है वो अपने फुटपाथ पर ले गए हैं तख्त वगैरह हटाकर। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अब भी जो है तख्त डाल कर जो है जैसे सिविक सेंटर के साथ जो है वहाँ पर रेस्टोरेंट है वो तख्त डाल के अब भी बैठे हुए हैं। यकीनन ऐसा लगता है कि वो ज्यादा ही बासार है या उनको बहुत ज्यादा पुष्पनाई हासिल है कि इस
वक्त भी जो है वो जबकि पुलिस भी हरकत में आई हुई है, एंटी इंक्रोचमेंट भी हरकत में आई है, दीगर महकमे की जानिब से भी कार्रवाई की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जैसे कि हम देखते हैं कि ये तजावुज़ात कायम नजर आ रहे हैं। अब तारिक रोड पर भी तो रोजाना के बुनियाद पर ऑपरेशन तकरीबन देखने में आ रहा है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जिस वक्त ऑपरेशन होता है उससे कल तो वो वहां से सामान हटा लिया जाता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद जो फिर सामान रख लिया जाता है और दिन भर वहां पर फिर वो तजावुज़ात कायम हो जाती है। अब ऐसे सिस्टम बना रहे हैं तजावुज़ात कायम करने वाले भी, पुलिस तौर पर 4 घंटे पहले भी उनको ये बावर करा दिया जाए कि ऑपरेशन होने वाला है, तो वो पुलिस तौर पर तजावुज़ात को अंदर ले जाते हैं और फिर जो है वो लेकर आ जाते हैं। लेकिन जब तक ये कानूनी कार्रवाई जो है गिरफ्तारी की सूरत में या उनके खिलाफ कानूनी सख्त जो रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है उस सूरत में नहीं की जाएगी, या मुताल्लिका महकमा के जो मुलव्विस ऑफिसर्स होते हैं उनको भी इस कार्रवाई में शामिल नहीं किया जाएगा, उस वक्त मुस्तकिल तौर पर हम यकीन से नहीं कह सकते कि शहर में तजावुज़ात का खात्मा हो सके। जी अच्छा हफीज अंसारी, ये भी बताइएगा 485 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ किन दिफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं या सिर्फ वार्निंग देकर उनको छोड़ दिया जाएगा? जी नहीं, ये जो 485 मुकदमा ये दर्ज हुए हैं, ये होते हैं मुज़ाहमत के ऊपर जो दिफा लगती है कि कानूनी तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए मुताल्लिका इदारे ने कार्रवाई की, लेकिन उस कार्रवाई में इन्होंने मुदाखलत की, मुज़ाहमत की, इसका मतलब उन्होंने कानून हाथ में लिया। तो इस हवाले से उनके खिलाफ ये दिफा जरूर होती है जिसके ऊपर जमानत वगैरह हो जाती है, लेकिन वक्ती तौर पर जो फिर उनका जाहिर है वो मुकदमा भी जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन एक जो होता है कि एक जो इज्जत का मसला होता है वो जरूर दुकानदार हो या इनके साथ वालों के साथ आता है, तो इस सूरत में भी अगर ऐसी कार्रवाइयां भी होती है तो उसका असर जरूर होता है, लेकिन जो है कानूनी तौर पर उन ऑफिसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाना जरूरी है जो महकमे के इस तजावुज़ात में मुलव्विस होते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यकीनन जो है वो हौसला अफजाई तजावुज़ात करने वालों की वो करते रहेंगे, जैसे कि करते रहते हैं कि ये सब वक्ती है, फिर ये सब सेट हो जाएगा और फिर तजावुज़ात जो है कायम हो जाएंगी। जी अच्छा हफीज अंसारी, ये भी बताइएगा कि मॉनिटरिंग या चेक इन बैलेंस के लिए क्या पॉलिसी अपनाई जाएगी कि एक दफा अगर कहीं से पथारे या तजावुज़ात हटा दिए गए हैं तो वो दोबारा वहां पर कायम नहीं हो सकेंगे? क्या इस पर पुलिस की जानिब से कोई चेकिंग का सिलसिला शुरू किया जाएगा? जी नहीं, ऐसा चेकिंग बैलेंस नहीं है कि तजावुज़ात खत्म कर दी जाए तो उसके बाद जो है वो वहां पर कायम ना हो सके, क्योंकि तजावुज़ात जो कायम होने के लिए जो ऑफिसर्स हैं वो मुताल्लिका ऑफिसर्स वही है, कोई उनका ट्रांसफर नहीं होता, कोई वहां से मुअत्तिल नहीं होता। अगर तजावुज़ात कायम जिस जगह इस वक्त भी है या तजावुज़ात के खिलाफ वहाँ ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं तो होना तो यही चाहिए, मुताल्लिका ऑफिसर्स के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वह मुताल्लिका ऑफिसर जो है वो कानूनी वो तौर पर जो है वो तजावुज़ात के खिलाफ जो है ये ऑपरेशन करते नजर आते हैं और ऑपरेशन के दौरान जो है वो खुद उनके साथ जो है उनके साथ मामला भी तय करते नजर आते हैं। तो जब तक महकमे के जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं आएगी तो चेकिंग बैलेंस नहीं हो सकता। चेकिंग बैलेंस में अगर बात ये की जाती है 485 मज़ामत करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ऐसे कितने ऑफिसर्स हैं जो कि तजावुज़ात कायम करने में मुलव्विस होने पर गिरफ्तार किए गए हैं? तो ये चेकिंग बैलेंस नहीं है। अगर इनकी चेकिंग बैलेंस होता कि 485 अपराध तजावुज़ात कायम करने या मज़ामत करने पर गिरफ्तार किए गए हैं तो तजावुज़ात कायम करने में जो ऑफिसर्स मुलव्विस पाए गए थे उनमें से भी तकरीबन निस्फ गिरफ्तार कर लिए गए, 50 गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसा कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है। अब तक ऐसी हमारे कोई इत्तला नहीं आती है कि तजावुज़ात की वजह से कहीं जो है कोई ऑफिसर या मुलाजिम जो है मुअत्तल किया गया है या उसका ट्रांसफर इस बिना पर कर दिया गया है कि वो तजावुज़ात कायम करने में मुलव्विस था। अगर तजावुज़ात हैं तो ऑफिसर्स की कुछ ना कुछ तो मिली भगत ऐसी होती है कि वो उस जगह जो है तजावुज़ात जो है वो कायम किए हुए होते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे।